दोस्तों बात करने जा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। दोस्तों हमारे देश में क्या होता है कि फ्रिक्वेंट इलेक्शन होते हैं, जैसे कि कभी राज्यसभा का होने लगेगा तो कभी असेंबली का इलेक्शन होने लगेगा, कभी लोकसभा का होगा। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग टाइम में इलेक्शन होते हैं, जिनकी वजह से सरकार पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, खर्चे का बर्डन आ जाता है। जो डेवलपमेंट का काम है वो रुकने लगता है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं वो ठप होने लगती हैं, क्योंकि सरकार आचार संहिता लगने के बाद सरकार कोई काम नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें आती हैं। तो सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक जो 2014 में जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें 30,000 करोड़ खर्चा हुआ था, और वहीं जो 2019 में दोगुना हो गया और वो 60,000 करोड़ का अनुमान लगाया गया कि हाँ इसमें से 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ है। तो इसी सब को देखते हुए एक जो है रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जो हैं थे, उनका एक पैनल बनाया गया है, उसको कोविंद पैनल बोलते हैं, जो 14 मार्च को 1800 पेजों का लगभग रिकमेंडेशन दिया है, जो द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं उनको सौंपे हैं रामनाथ कोविंद जी। तो इसमें कौन कौन से रिकमेंडेशन है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जो वन इलेक्शन में जो है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ कराया जाएगा, और 100 दिन के भीतर ही जो है लोकल बॉडीज यानी म्यूनिसिपैलिटीज़ का या पंचायती राज का इलेक्शन 100 दिन के भीतर कराने का इसमें रिकमेंडेशन किया गया है। तो दोस्तों जो पहले इलेक्शन हुआ करता था 1951-52 में जो पहला इलेक्शन हुआ था, तो इस इलेक्शन में एक साथ सारे स्टेट असेंबली के और लोकसभा के इलेक्शन हुआ करते थे। ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी हुआ करते थे, लेकिन 1967 के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे डिसोल्यूशन हो गया, गवर्नमेंट डिसमिस्ड हो गई। वजह ये बताई जा रही थी कि यहाँ पे जो कोलिजन गवर्नमेंट थी वो सरकार नहीं बना पा रही थी, यहाँ तक कि लोकसभा का भी डिसोल्यूशन कई बार हो गया और बाद में गिर भी गई लोकसभा की सरकारें। तो बाद में इलेक्शन भी हुआ, उसी तरह हर जगह इलेक्शन हुआ, हर स्टेट असेंबली में जहाँ जहाँ ये सरकारें गिरी थी। तो इसको ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की बात कही जा रही है कि अगर लोकसभा अगर विघटित हो जा रही है या स्टेट असेंबली विघटित हो जा रही हैं, तो इनको जो पिछला जो टर्म होगा, जब विघटन का समय होगा तो पिछले टर्म के हिसाब से आगे किया जाएगा। यानी एग्जाम्पल से समझिए कि यदि 5 साल का जो है टर्म है, तो 3 साल बाद अगर विघटन हो जाता है तो फिर से इलेक्शन होता है, तो फिर क्या होता है कि फिर 2 ही साल गवर्नमेंट चलेगी, ना कि फिर से 5 साल एक्सटेंड किया जाएगा। तो इस तरह से जो है सरकारें चलेंगी। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का भी प्रावधान किया गया है, जैसे आर्टिकल 82 और आर्टिकल 172 का इसमें अमेंडमेंट किया जाना है। इसमें असेंबली और लोकसभा और लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो है वो एक साथ नहीं होते हैं, यानी बार बार अलग अलग टर्म में अलग अलग समय में होते हैं। तो जिसकी वजह से इलेक्टोरल रोल यानी कि इलेक्शन की जो सूची होती है, नाम पत्रिका होती है, तो उसको अलग अलग तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए ये रिकमेंडेशन इसमें बताया गया है कि अब एक साथ होगा और इसको जो है एक ही साथ प्रिपेयर करा जाएगा, और सबके लिए एक ही कॉमन इलेक्टोरल रोल होगा, सभी के लिए प्रयोग किया जाएगा, लोकल बॉडीज के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना पड़ेगा, 25 को अमेंड करना पड़ेगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्टोरल रोल को प्रदर्शित करता है, प्रिपेयर करने को बताता है।